तो लास्ट टाइम आ गए थे भाई अपने इस सीक्रेट बेस में। एक सेकेंड यार, बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है इधर, ज़रा कहीं और चल के बात करते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर अपने जो बंदे हैं भाई, अपनी गैंग के, अपनी गैलेक्सी गैंग के, वो सभी थोड़ी गन प्रैक्टिस, शूटिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो थोड़ा यहाँ से चलते हैं। हाँ, तो अब मैं कह रहा था भाई लास्ट टाइम के बारे में। तुम्हें याद होगा लास्ट टाइम भाई ये सीक्रेट बेस मैंने बनवाया, काफ़ी ज़्यादा खर्चा लगा, इतना ज़्यादा खर्चा लगा कि यस मेरे सारे पैसे ख़त्म हो चुके हैं। बट काफ़ी बढ़िया था ये सीक्रेट बेस। एक्चुअल में लेस्टर का एक दोस्त था और उसी ने 2 दिन के अंदर ही ये पूरा सीक्रेट बेस बनवा डाला, जो कि लिटरली में एक रिकॉर्ड है। बट ये सीक्रेट बेस किन मायनों में बेहतर है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो भाई, सबसे पहले तो इस सीक्रेट बेस के अंदर आने का सिर्फ एक ही एंट्रेंस है और वो भी पूरी तरीके से हिडन है। दूसरी चीज़, सीक्रेट बेस इतना सीक्रेट है कि हम 6 बंदों के अलावा किसी को नहीं पता। हाँ, लेस्टर और साथ ही साथ उसका जो आर्किटेक्ट दोस्त था उसे पता है बस। बाकी जिन वर्कर्स ने काम किया होगा, कुछ ज़्यादा बंदे नहीं हो गए ये, बट हाँ इतने ही बंदों को पता है और ज़्यादा बंदों को नहीं पता। एक और चीज़, सीक्रेट बेस के अंदर इतनी सारी जगह हम लोग आराम से इधर चिल कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और ये सीक्रेट बेस इसीलिए भी बढ़िया है क्योंकि भाई ये हर तरफ से मजबूत है। ये ज़मीन के अंदर बनाया गया है खोद करके, और जहाँ दीवार बनाने की ज़रूरत पड़ी होगी इन लोगों ने दीवार वगैरह बनाई है, पिलर्स वगैरह, जस्ट लाइक दैट। ये दीवार बनाई गई है शायद, नहीं भाई ये भी दीवार नहीं है। ओके हाँ, ये है दीवार। देखो, तो जहाँ दीवार पिलर्स की ज़रूरत पड़ी थी इन लोगों ने बनाई, वरना तो ज़मीन को अंदर से खोद के इस जगह को बनाया गया है। तो इसलिए ये जगह काफ़ी ज़्यादा मजबूत होने वाली है। बिजली वगैरह सब कुछ है यहाँ पर, तो बेस्ट है। लास्ट टाइम बन गया था हमारा ये सीक्रेट बेस। बट अभी हम लोग सोच रहे थे यार कि देखो रेड माफिया को फिनिश तो करना है, क्योंकि जब मैं अपने उस विलेज के अंदर हम लोग रह रहे थे तब वहाँ भाई हमारे ऊपर बहुत ही तगड़ा अटैक किया था इन लोगों ने। ये जो रेड माफिया के बंदे थे उन लोगों ने बहुत ही खतरनाक अटैक किया था। जिस अटैक में ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था, हम लोगों ने उनके एक बंदों को पकड़ लिया था और उससे थोड़े बहुत राज उगलवाने की कोशिश की। बट सीरियसली बताओ, ज़्यादा कुछ उसने बताया नहीं, बस यही बताया कि हाँ भाई तुम्हारे ऊपर रेड माफिया कुछ प्लानिंग कर रहा है, बस यही बताया उसने। अबे वेट, अबे वो बंदा तो उधर ही उस गांव में ही बंद है शायद। अबे यार उसको यहाँ तक लेके आना पड़ेगा ना। एक काम करते गाइस, जा रहा हूँ मैं उस बंदे को लेकर आ रहा हूँ। वो बंदा लिटरली मैं उस वाले घर में ना जाने कब से बंद है, जब से हम लोग यहाँ पर आए हैं तब से ही बंद है। जल्दी से चलते हैं बाहर बेस से और लेकर आता हूँ मैं। ओके, बाहर आ गया मैं, ये रही अपनी गाड़ी। चलो यार उस बंदे को लेकर आते हैं, वो वैसे ही पड़ा हुआ है वहाँ पर, पता नहीं खाना वाना तो मिला नहीं है, वो होश में आया है कि बेहोश ही पड़ा है, देखते हैं ज़रा। ओके, जल्दी से गाड़ी भगाते हैं। और मेरी जी वैगन भी तो उस विलेज में है, हमें हमेशा के लिए यहीं पर शिफ्ट हो जाना है यार। जी वैगन भी लेकर आते हैं और ये गाड़ी तो मैं लेकर आऊँगा ही। इन गाड़ियों को कहाँ रखेंगे, क्योंकि गाड़ी के लिए देखो जगह तो है अंदर सीक्रेट बेस में, लेकिन अंदर ले जाने लायक जगह नहीं है, तो वो भी सोचना पड़ेगा। बट उसके बारे में अभी थोड़ी देर बाद में सोचेंगे। पहले ज़रा जल्दी से उस विलेज चलते हैं जहाँ पर हम लोग इतने दिनों से रह रहे थे। ओके, तो पहुँच चुका हूँ मैं उस विलेज की तरफ। अरे 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 अरे, आराम से भाई, आराम से, चिल ब्रो, शॉर्टकट लेते हैं यहाँ से, बढ़िया। और ये रहा वो घर जहाँ पर इतने दिन से टिके हुए थे हम लोग, वो रही अपनी जी वैगन। उस बंदे को देखते हैं होश में है कि बेहोश है वो इस वक्त। ओके, ओ तेरी, उसने रस्सी काट ली है भाई, उसने रस्सी तो काट ही लिया, गन भी ले लिया हाथ में। इसकी ऐसी की तैसी, ये ले बे भाई साहब, सही टाइम पे आ गया, वरना तो ये भागने की फिराक में था यार। ठीक है, निपटा दी इसको, उड़ाओ यार, अभी हमें इसकी ज़रूरत है भी नहीं वैसे भी। ये ले बे, खोपड़ी कहाँ है, हेडशॉट मार के ख़त्म करते हैं इसका खेल। ये ले बे, ये ले खोपड़ी पे, निपटा दिया गया इस बंदे को। भागने की फिराक में था यार, सही टाइम पे देख लिया सच में भाई, बिल्कुल सही टाइम पे आ गया, वरना तो ये जाके अपने बॉस को बता देता एंड शायद इसका जो वो बॉस है रेड माफिया, वो ढूंढता ढूंढता हमारे सीक्रेट बेस को भी ढूंढ निकालता। ओ भाई, बिल्कुल सही टाइम पे मैं आया हूँ अपने इस बेस में। बट अब इस जगह को छोड़ के जाने की ज़रूरत है गाइस, यहाँ पर अब बिल्कुल भी नहीं टिकना है। वैसे भी यहाँ पर अब कुछ बचा नहीं है, पैसे वैसे सारे ख़त्म हो ही गए हैं। बट कुछ भी कहो, मेरी किस्मत ने अच्छा साथ दिया है यार, यहाँ पर ये बंदा पकड़ा गया, वरना अगर भाग जाता तो बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी। खैर, मेरे दिमाग में एक बहुत सॉलिड आइडिया आ गया यार। देखो, ये जो आइडिया मेरे दिमाग में आया है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के बाद रेड माफिया पर अटैक करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और हम लोग जल्दी ही रेड माफिया पर अटैक तो छोड़ो, रेड माफिया को ख़त्म भी कर सकते हैं अगर मैंने अपने इस प्लान को एग्जीक्यूट किया तो। अब वो प्लान क्या है, एक साथ डिस्कस करते हैं अपनी गैंग के साथ। ज़रा अपने सीक्रेट बेस पर चलते हैं और वहीं पर डिस्कस करेंगे। बहुत ही सॉलिड प्लान है, अभी रास्ते में आते वक्त आया है मुझे यार ये प्लान,
अगर ये प्लान सच में एग्जीक्यूट कर दिया ना भाई हम लोगों ने, और बढ़िया तरीके से एग्जीक्यूशन हो गया भाई, उसका खेल हमेशा के लिए खत्म, रेड माफिया हमेशा के लिए डिस्ट्रॉय। तो पहुंचने वाला हूँ मैं अपने बेस की तरफ। बेस देखो गाइस, भले ही पूरा सीक्रेट है बट ऑब्वियसली अगर मैं उसके आजू बाजू गाड़ी लगाऊंगा तो किसी को भी शक हो जाएगा, इसलिए एक काम करता हूँ, गाड़ी को यहाँ लगा देता हूँ ताकि कोई भी गाड़ी देखे तो उसे लगेगा कि यार कोई बंदा आया है, लगता है फिशिंग वगैरह करने के लिए। वैसे भी बगल में नदी सी है तो किसी बंदे को ये लगेगा, बट मैं तो यहाँ पर आया हूँ अपने सीक्रेट बेस में जाने के लिए, तो ये अच्छा तरीका है। अगर सीक्रेट बेस के आजू बाजू भी गाड़ी लगाऊंगा तो शक हो सकता है कि भाई रैंडमली ऐसे पहाड़ पे क्यों ये गाड़ी खड़ी है। ठीक है, अब अगर कोई भी गाड़ी देखेगा तो उसे लगेगा फिशिंग के लिए कोई आया है। लेट्स एंटर। अरे मेरे प्रैक्टिस वाले भाइयों सुनो, अरे बंद करो बे, प्रैक्टिस बंद करो यार, लगे पड़े हैं ये लोग तो वेपन वगैरह लाके, लगता है ये सारे वेपन्स भाई प्रैक्टिस में ही ख़त्म कर देंगे। अबे छोड़ दो कुछ, तो ये भूल भुलैया ज़्यादा बना दिया है सीक्रेट बेस की बजाय। सच में भाई ये पूरी जगह सीक्रेट बेस से ज़्यादा एक भूल भुलैया है। ओके इधर है क्या? हाँ इधर है सारे बंदे अपने यहाँ पर। अबे रुक जाओ, थम जाओ थम जाओ थम जाओ, बस बहुत हो गई प्रैक्टिस। अबे रुक जाओ, बाद में कर लेना। ओए लेमा ट्रेवर भाई, ओए पेंट, ओए नंबर 2 पिंक भाई सुनो। अबे मेरी गैलेक्सी गैंग वालों मेरी बात सुनो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर है मेरे पास, सुनो बे। फाइनली सुन ली यार, इन लोगों ने मेरी बात, दिमाग खराब कर दिया भाई इन गधों ने। कब से चिल्ला रहा था मैं, सुनते काहे को नहीं हो बे, गन चलाने में इतने क्या बिजी हो। खैर सुनो मेरी बातें ध्यान से, मेरे पास एक बहुत तगड़ा प्लान है, जिस प्लान को अगर एग्जीक्यूट कर दिया हम लोगों ने तो शायद हम लोग, शायद क्या 100% श्योर हूं मैं कि भाई हम लोग मिलके रेड माफिया का खेल हमेशा के लिए खत्म कर सकते हैं। अब प्लान क्या है वो बड़े ध्यान से सुनना, दोबारा कोई सा पूछ मत लेना कि प्लान क्या था, ठीक है? बहुत ध्यान से, एकदम आंखें खोल के कान खोल के ध्यान से सुनो। देखो रेड माफिया किस बात पे उछलता है, रेड माफिया इतना बड़ा माफिया कैसे बना? ऑब्वियसली अपने गार्ड्स की वजह से, अपनी सिक्योरिटी की वजह से, अपने बंदों की वजह से, ठीक है? तो अगर रेड माफिया से उसके हम लोग बंदे ही छीन ले तो कैसा है प्लान? कैसा है? कैसा है भाई प्लान? बढ़िया है कि नहीं? देखो अगर हमारी गैंग मान लो, चलो लॉस गैंग है, लॉस गैंग का लीडर आया है और उसके साथ वो 50 बंदे लाया है, अगर वो 50 बंदे हम अपनी तरफ कर ले तो उस लॉस गैंग का क्या होगा? उस लॉस गैंग के लीडर का ऑब्वियसली वहीं खत्म हो जाएगा वो। या फिर 50 बंदे छोड़ो, अपनी तरफ करने की बजाय उन 50 बंदों को मार दें और अकेला अब लीडर बचे, तो उस लीडर को तो ऑब्वियसली इजीली हम लोग खत्म कर सकते हैं। यही मेरा प्लान है। प्लान कुछ इस प्रकार से है कि हम लोग भाई हिंट देंगे रेड माफिया को कि हम लोग किसी बंगलों में छुपे हुए हैं, और वो अपने सारे बंदों की फौज भेज देगा भाई हमारे पीछे उस बंगलों में, और हम लोग एक्चुअल में उस बंगलों के अंदर छुपे ही नहीं होंगे, हम लोग होंगे बाहर, और उनको लगेगा कि हम लोग अंदर छुपे हुए हैं, और इस वजह से वो सारे हमारे ऊपर अटैक करने के लिए बंगले के अंदर जाएंगे और बाहर से हम लोग कर देंगे दरवाजा बंद। आई नो काफी ज्यादा बच्चों वाली हरकतें हैं ये, बट कभी कभी ऐसी हरकतें करनी पड़ती है अगर जीतना है लाइफ में। तो यस गाइज, तो मेरा यही प्लान है भाई, हम लोग यही करेंगे, अफवाह उड़ाएंगे कि भाई गैलेक्सी गैंग के सारे बंदे छुपे हुए हैं घर के अंदर, और ऑब्वियस सी बात है जो रेड माफिया है वो अपने जितने तगड़े बंदे, जितने सुपर पावरफुल बंदे हैं वो सारे बंदों को भेज देगा उस घर के अंदर हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, और हम लोग बाहर से उस घर का दरवाजा कर देंगे बंद, जिसकी वजह से उस गैंग के, उस रेड माफिया के जितने भी बंदे हैं गैंग में, जितने भी बंदे हैं उसके मतलब गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, जितने भी उसने स्पेशल फोर्सेस बनाई है, सारे बंदे ट्रैप हो जाएंगे हमारे उस घर में। अब तुम लोगों को सवाल होगा क्या पता वो बंदे दरवाजा तोड़ के भाग जाए, बिल्कुल नहीं, लोहे के दरवाजे लगा देंगे भाई, लोहे के, दरवाजा तोड़ने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। ऊपर से तुम लोग सोच रहे हो कि भाई अगर क्या पता दीवार वगैरह तोड़ के भाग जाए, दीवारें भी मजबूत होंगी, दीवारों को भी पूरी तरीके से पैक कर दिया जाएगा, कुल मिला के वहां से भागने का कोई चांस नहीं बचेगा उसका। और फिर जब सारे बंदे ट्रैप हो जाएंगे फिर हम लोग या तो दो काम कर सकते हैं गाइस, देखो, या तो घर के बाहर आग लगा दो, फर्स्ट, सेकंड उनको फंसे रहने दो, रेड माफिया खेल खत्म करो, उन्हें आज़ाद कर दो। कैसा लगा प्लान? इन दोनों में से क्या सपोर्ट करते हो भाई तुम लोग? ओके गाइस, तो यहाँ पर हम लोगों ने वोटिंग की, 5 बंदे थे हमारे पास, हमने वोटिंग की कि भाई कौन सा प्लान यूज़ करना चाहिए, उन बंदों को बंगले के अंदर भर के आग लगा देनी चाहिए या फिर रेड माफिया को मार के और उन बंदों को आज़ाद कर देना चाहिए। जिसमें 4 बंदों ने तो कहा है कि भाई रेड माफिया को मार के
उनको आज़ाद कर देना चाहिए। बट ट्रेवर अकेला ऐसा बंदा है जिसका कहना ये है कि भाई बंगले के अंदर बंद करो और बाहर से बॉम्ब ब्लास्ट कर दो बंगले के ऊपर। भाई ट्रेवर तेरे खूंखार इरादे पता नहीं कब शांत होंगे, बट आई गेस गाइस हमें अटैक नहीं करना चाहिए। वैसे भी उन बंदों ने हमारा क्या बिगाड़ा है, सिंपली उन बंदों को ट्रैप करके बंगलों के अंदर बंद कर देंगे, जिसकी वजह से अब रेड माफिया के पास कोई गैंग बचेगी नहीं, रेड माफिया के पास कोई सिक्योरिटी बचेगी नहीं, रेड माफिया के पास बंदे बचेंगे नहीं। उसके बाद सिंपली उस रेड माफिया पे करेंगे अटैक एंड देन उसका खेल खत्म। और फिर जो ट्रैप्ड बंदे हैं उनको रिलीज कर देंगे, कहेंगे भाई तुम्हारा लीडर मर गया, बस बात खत्म। दैट्स द प्लान। कैसा है ये प्लान? प्लान अगर बढ़िया है तो जाओ यार अभी कभी वीडियो को लाइक करो। भाई लिटरली मैं बहुत ज़्यादा दिमाग लगा के प्लान सोचा है, क्योंकि अगर हम लोग फाइट करने जाएंगे उसके लगभग भाई पता नहीं कितने ही बंदे होंगे, ना जाने कितने बंदे होंगे। तुम लोग खुद सोचो, उस बंदे ने पूरी लॉस गैंग एक टाइम पे खत्म कर दी थी, तो ऑब्वियसली गैंग में तो बहुत बंदे होंगे। तो इससे बढ़िया मुझे कोई तरीका नहीं सूझा यार। और सबसे पहले हमें एक बढ़िया सा घर ढूंढना होगा, बढ़िया सा बंगलो ढूंढना होगा जहाँ पर उन्हें हम लोग ट्रैप कर सकते हैं। तो आई होप ये प्लान बढ़िया है। एक बार बस उसके सारे बंदे ट्रैप हो जाए, रेड माफिया के पास कोई सिक्योरिटी नहीं बचेगी, और तब तो भाई जाके जैसे उसके भाई का हाल किया था वही उसका हाल कर देंगे। दैट्स सो सिंपल भाई। तो मेरे भाइयों, क्या तुम लोग इस प्लान के एग्जीक्यूशन के लिए तैयार हो? अगर तैयार हो तो चलो मेरे साथ। तो देखो भाइयों, प्लान बहुत ही ज़्यादा एपिक है। तुम लोगों को ऐसी झूठी अफवाहें फैलानी है कि गैलेक्सी गैंग छुपी है एक बंगले के अंदर, ठीक है, और सारे बंदे आएंगे गैलेक्सी गैंग यानी हमारे ऊपर अटैक करने के लिए, और हम लोग एक्चुअल में बंगले के बाहर छुपे होंगे। जैसे ही वो बंदे अंदर जाएंगे हम लोग दरवाज़ा बंद करके ताला वाला फुल ऑन लगा देंगे। तो सबसे पहले तलाश करनी है एक बंगलों की। आजा ट्रैवर, दोनों ढूंढने चलते हैं। ट्रैवर बड़ी आजा। अबे गिर कैसे गया तू? आजा फटाफट, बंगलों की तलाश में चलते हैं। बहुत सॉलिड प्लान है, डेफिनेटली वर्क करेगा। अरे भाई गन अंदर रख ले ट्रैवर। हाँ अभी थोड़ा एकदम सीधा साधा इंसान लग रहा है, वरना गन लेके तो तू खतरनाक ही लगता है। खैर गाड़ी पूछ रहा है, गाड़ी उधर मैंने छुपा के रखी है। लॉस सैंटोस में कहाँ बड़ा सा घर होगा यार जिसके अंदर बहुत सारे बंदे में ट्रैप कर सकूं। Play GTA 5 and hundreds of other PC games on your phone. First open up your App Store or Google Play. Start by बहुत सारे बंगलो हैं लॉस सैंटोस में, बट लॉस सैंटोस में अगर बंगलों में ट्रैप किया तो कुछ गड़बड़ हो सकती है। मुझे ऐसा घर ढूंढना होगा जहाँ तक पुलिस वाले ना जा सके ज़्यादातर, जहाँ तक भाई रेड माफिया की सोच ना जा सके, और कोई हमारे ऊपर बाहर से भी अटैक ना कर सके। ऐसा हमें एक बंगलो ढूंढना पड़ेगा, और मेरे ध्यान में ऐसा एक बंगलो है, यस, जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है भूतिया बंगलो के नाम से। वो बंगलो पूरा खाली रहता है, उसका कोई मालिक वालिक भी नहीं, और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंगला है वो। तो डेफिनेटली वो हमारे लिए काम कर सकता है, क्योंकि देखो मालिक वालिक नहीं है उसका, तो सीधी सी बात है किसी को किराया, रेंट, परचेज, खरीदना कोई ये सब लफड़ा भी नहीं है, तो वो बढ़िया रहेगा। चलो आ जाओ भाई उस बंगलो की तरफ चलते हैं जिस बंगलो की मैं बात कर रहा हूँ। वो भूतिया बंगलो के नाम से फेमस है पूरे लॉस सैंटोस के अंदर। लेट्स गो। ओके, जिस भूतिया बंगलो की मैं कर रहा था बात, वो बंगलो है इधर। ये नहीं है तो डेफिनेटली एक बार्न है। बार्न की ज़रूरत नहीं है हमें ज़रूरत है एक बंगलो की, एंड दिस इज़ इट। यही है भाई जिसके बारे में कब से बात कर रहा हूँ मैं। यही एकदम शानदार, एकदम आलीशान, बहुत ही ज़्यादा बड़ा बंगलो है। ओह नो, यहाँ पर तो खिड़कियाँ कांच की है। वैसे खिड़कियाँ तो हर जगह कांच की होती है, बट कुछ ज़्यादा ही खिड़कियाँ हैं। यहाँ से तो बंदे भाग जाएंगे यार, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आई नो। देखो गाइस, प्लान बहुत ही हमारा अच्छा है, प्लान बहुत ही सिंपल सा है, बट प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। जैसे कि यहाँ पर ये खिड़कियों को क्लोज करना, ऑब्वियसली कोई भी भाग जाएगा यहाँ से। हमें बस बंगलों का ऐसा हाल करना है कि बस एक दरवाज़ा हो इस बंगलों में, कोई खिड़की, कोई दूसरा दरवाज़ा, कुछ नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ सिंपल एक एंट्रेंस जहाँ से वो बंदे घुसे और हम लोग बाहर से उस दरवाजे को ताला मार दे। बस दैट्स इट, यही करना है। तो ट्रैवर भाई आज रात तक ये काम हम लोग एग्जीक्यूट कर देते हैं। बाकी अपने 4 दोस्तों को बोल दिया है गाइस, वो लोग फुल अफवाह उड़ा देंगे पूरे लॉस सैंटोस में कि गैलेक्सी गैंग इस वाले बंगले के अंदर रह रही है, और शायद कल या फिर आज रात को कभी भी अटैक करने आ जाएंगे भाई उस रेड माफिया के बंदे। और जब भी आएंगे उनका मामला पानी फिनिश हो जाएगा। यस, क्लोज कर देंगे यहीं पर पैक। बट उससे पहले बहुत काम करना पड़ेगा इस बंगले पे यार। ये देखो खिड़कियाँ कितनी हैं, दरवाजे कितने हैं भाई, बहुत मेहनत लगेगी। ट्रैवर आजा भाई, थोड़े बहुत पैसों का जुगाड़ करते हैं और मेहनत करके भाई इस घर को किसी बंदे को ट्रैप करने लायक बनाते हैं।
क्योंकि अभी ये घर बिल्कुल भी ट्रैप करने लायक नहीं है। इसमें हज़ारों दरवाजे हैं, हज़ारों खिड़कियाँ हैं, वो भी कांच की। तो इसीलिए इसको ट्रैप करने लायक बनाना पड़ेगा। लेट्स डू दिस गाइस। ऐसे अभी तक तुम लोगों ने यार वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो भाई। यस, तभी हमारी गैलेक्सी गैंग एकदम बेहतरीन बनेगी भाई। तुम लोग लाइक नहीं करते यार, लाइक करो फटाफट से जाके एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। तब तक हम लोग बनाते हैं इस बंगले को एक ट्रैप अरीना। तो कुछ अलग अलग वॉल्स और कुछ अलग अलग कॉन्क्रीट लेकर आए हैं और 2 तरीके के कॉन्क्रीट भाई हम लोगों ने यहाँ पर लगा दिए हैं इन वाली खिड़कियों पर। अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे तो अब ज़रा शूट, यस, एक कंक्रीट की वॉल किसी भी एंगल से टूटने वाली लग नहीं रही है भाई। अब अगर वो बंदे यहाँ पर ट्रैप हुए तो वो खिड़की से तो बाहर निकल ही नहीं पाएंगे, साथ ही साथ दीवारों से भी बाहर नहीं निकल पाएंगे। भाई साहब कितनी भी गोलियां चला रही है, दीवारें इतनी आसानी से नहीं टूटने वाली है। और बॉम्ब लेके तो वो आएंगे नहीं, सिर्फ वेपन ही तो लेकर आएंगे भाई। यस, ये बढ़िया है। और इसी तरीके से हमें दरवाज़ों को भी पूरा पैक करना है। बस एक दरवाज़ा छोड़ना है, वो भी मेन गेट वाला। और उसको भी पैक करने के लिए हमें भाई एक लोहे का दरवाज़ा तैयार रखना है। हम लोग यहाँ पर छुप के वेट करेंगे भाई। सारा प्लान रेडी है, सारा, बचेंगे नहीं वो लोग, देखते जाओ बस। एक काम कर ट्रेवर, तू ले गया कंक्रीट, बाकी सब मैं लगाता हूँ यहाँ पे, ठीक है? ओके, शाम हो चुकी है भाई और कब से लगे पड़े हैं मैं और ट्रेवर। एंड ज़रा घर की हालत मैं तुम्हें दिखाता हूँ भाई। हमने पूरा ऊपर फ्लोर तो पैक कर ही दिया है, नीचे का भी सारा फ्लोर पैक कर दिया। तुम लोग खिड़की देख सकते हो भाई, कोई सी भी खिड़की से कोई भी बंदा बाहर नहीं निकल सकता है। बट हाँ, नीचे के कुछ दरवाजे हैं जिनको क्लोज करना बाकी है। बाकी खिड़की देखो, हम लोगों ने पूरी तरीके से पैक कर दिया है। चाहे आप कितनी भी कोई गोली चला ले या फिर कुछ भी कर ले भाई, वो खिड़की से नहीं बाहर निकल सकता है। तो ये तो प्लान हो चुका है, परफेक्टली डन। और अभी बस भाई ट्रेवर नीचे के सारे दरवाजे क्लोज करने हैं। देखो दरवाजे ऊपर के सारे क्लोज हो चुके हैं। मैं तुम्हें एक बार ऊपर का सीन दिखा देता हूँ भाई। एक सेकेंड, ऊपर जाने का रास्ता कहाँ से है भाई? अरे यार, ऊपर का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वेट, सीढ़ियाँ कहाँ से हैं इस घर की? बस सीढ़ियाँ, ये रही सीढ़ियाँ। ये देखो यहाँ पर सीढ़ियाँ ऊपर जा रही हैं भाई। और यू कैन क्लियरली चेक गाइज, यहाँ पर बाहर निकलने का ये रहा रास्ता, ब्लॉक्ड। यस, एक बार जो यहाँ पर ट्रैप हो गया वो बंदा दोबारा कभी जिंदगी में एक, अबे ओके, लगाइए भाई, लगाइए दीवार। वो ग्लिच हो गई है शायद से, बट दीवार लगाइए, कोई भाग नहीं सकता है, ये तो फिक्स है। मेरी दीवार लगी इतनी बढ़िया तरीके से, कोई भाग नहीं सकता है हर तरफ से। ये देखो यहाँ पर भी दीवार है। ओके, तो बढ़िया तरीके से कर दिया है मैंने इस घर को पैक। कोई सी भी जगह नहीं है जहाँ से कोई बंदा भाग सके। बस हाँ, नीचे के कुछ दरवाजे बाकी हैं, उनको भी एज क्विक एज पॉसिबल ब्लॉक कर देते हैं। एंड देन वी आर रेडी टू डू दिस। ये देखो, ये दरवाजे कुछ बाकी रह गए, इनको फटाफट से क्लोज करते हैं। ज़रा एक बार इस दरवाजे को देखो भाई, ज़रा इसकी मोटाई तो देखो, कितना ज़्यादा मोटा है ये दरवाज़ा। और इसी दरवाजे को लगा देंगे जब सारे बंदे देखो अंदर घुस जाएंगे ना, ठीक है? मान लो सारे बंदे अंदर घुस गए, हमें पीटने की चाहत में, हमें पीटने का लक्ष्य लेके वो सारे बंदे यहाँ घुस जाएंगे। और जैसे ही घुस जाएंगे इस दरवाजे को क्लोज कर देंगे और बाहर से वो लोहे का दरवाजा लगा देंगे। दे विल बी ट्रैप्ड। यस, रेडी। चल भाई ट्रेवर, अब इंतजार करते हैं बस उन बंदों के आने का। अपने बाकी बंदे बुला ले अगर उन लोगों ने अफवाहें उड़ा दी हैं तो। और अब बस इंतजार है, जैसे ही वो आएंगे हमेशा के लिए ट्रैप हो जाएंगे। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी को भी यहाँ रख देते हैं ताकि उन्हें पक्का यकीन हो जाए कि यस, गैलेक्सी गैंग यहीं छुपी है। बस उन्हें हमें किसी तरीके से यकीन दिलाना है कि हम लोग यहीं छुपे हुए हैं। और वो अटैक करने अंदर घुसेंगे, उनका खेल खत्म। दरवाज़ा लेके तैयार रहो यहाँ पर छुप के। बस मुझे लग रहा है कल सुबह तक वो बंदे आएंगे डेफिनेटली। वो जो अपना किस बात का, अपना जो दुश्मन है वो रेड माफिया, वो डेफिनेटली अपने गार्ड्स को, अपनी गैंग को सुबह भेजेगा हमारे ऊपर अटैक करने के लिए। और सुबह ही ट्रैप होंगे। तब तक एक काम का ड्राइवर बुला ले अपने दोस्तों को, तैयारों में। अपनी गैंग आ चुकी है यार, अपना पैंट भाई, अपना पिंक भाई, अपना नंबर 2 लैमार एंड ट्रेवर, सारे बंदे आ चुके हैं। बंदो रेडी रहना तुम लोग, कल मचने वाली है रियल तबाही। अभी फ़िलहाल हम लोग वेट करने वाले हैं गाइस, सिंपली बस किसी भी तरीके से उस रेड माफिया के बंदे आए और उनका गेम आज फिनिश। यस, तुम लोग देख सकते हो यहाँ पर सारे के सारे बंदे अंदर जा रहे हैं। भाई साहब बहुत सारे बंदे आए हैं यार। उस रेड माफिया ने लिटरली में पूरी गैंग ही भेज दी अपनी। ये गाड़ियां देखो कितनी सारी हैं यहाँ पर, सारे अंदर ही जा रहे हैं अपनी अपनी गाड़ियों से निकल के। छुपे रहना। ओ दोस्तों, तुम लोग उधर क्या कर रहे हो? इधर आओ जल्दी, दरवाजा लेके अभी दौड़ने का टाइम आ चुका है। सारे बंदे गए अंदर जा रहे हैं। और जरा तुम लोग एक बार गाड़ियां देखो भाई। अबे ड्राइवर उधर देखना, सारे अंदर गए क्या? कितनी सारी गाड़ियों से ये बंदे आए हैं। ओ भाई साहब, ओ तेरी, ओ अभी भी अंदर ही जा रहे हैं।
ठीक है, सही सही अफवाह तो सही उड़ा दी हम लोगों ने बढ़िया तरीके से। फंस तो गए हैं भाई ये लोग चाल में हमारी। सॉरी नंबर 2 ब्रदर। अब बस ये दरवाजा लेके दौड़ना है जब सारे बंदे अंदर जा चुके होंगे। आई गेस यही सही टाइम है भाई ट्रेवर, चलें क्या? तो आजा फिर चल दौड़ते हैं। बस भाई हो गया, लग गया दरवाजा यहाँ पर, और हमेशा के लिए इनकी पूरी गैंग हो चुकी है इस घर के अंदर क्लोज्ड। अब चाहे ये लोग गोलियां चलाए या फिर चिल्लाए, किसी को बुलाए, चाहे कुछ भी करे, इस घर के अंदर जहाँ पे सारे खिड़की दरवाजे हर तरफ से पैक्ड है, यहाँ पर ये लोग हमेशा के लिए क्लोज हो चुके हैं। वैसे लिटरली में भाई ये कितनी सारी गाड़ियाँ लेके आए थे ये बंदे, गाड़ियों की कोई गिनती नहीं है भाई। बट कुछ भी हो जाए अब ये लोग नहीं निकल पाएंगे। अब इससे हमारे लिए एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा आसान हो चुकी है, और वो चीज़ है अटैक करना उस रेड माफिया पर। जितनी जल्दी हो सके हमें उतनी जल्दी अटैक करना चाहिए। देखो गाइज, अब अटैक करने को तो हम लोग डायरेक्टली अभी जाके बिंदास अटैक कर सकते हैं, बट प्रॉब्लम क्या है, हमें क्या पता ये सारे बंदे थे कि नहीं उसके। तो सबसे पहले अब मैं जाके एक बार चेक करके आने वाला हूँ कि रेड माफिया अकेला है कि नहीं। अगर अकेला या फिर आजू बाजू उसके 20, 30, 50 बंदे भी होंगे तब भी आज हम अटैक कर देंगे। यस, तुम लोग आ जाना भी, जैसे ही मैं कॉल करूँ ट्रेवर भाई हम दोनों चलते हैं, आजा। तब तक तुम लोग यहाँ पर ध्यान रखो भाई, कोई इनकी हेल्प के लिए ना आए और कोई किसी तरीके से इनकी मदद ना करे, ठीक है दोस्तों। नंबर 2 पिंक भाई, लेमार भाई और पेंट भाई, तुम लोग यहाँ पर ध्यान रखो भाई, कोई भी इनकी हेल्प के लिए ना आए। बाकी गाड़ी कहाँ है अपनी? ट्रेवर भाई अबे तुम लोगों ने गाड़ी कुछ इधर उधर कर दी क्या? गाड़ी पता नहीं कहाँ है यार, भाई गाड़ी कहाँ चली गई? इन्हीं की गाड़ी ले लेते हैं, बट मुझे मेरी गाड़ी चाहिए यार, इधर ही तो पार्क की थी। अबे उधर किसी ने पहुंचा दी लगता है, इन्हीं में से कोई ले गया होगा यार, मुझे तो लग रहा है इन्हीं की गैंग ले गई है। खैर तुम लोग देख सकते हो भाई यहाँ पर रेंज रोवर कितनी सारी है, ये लगता है उस माफिया की फेवरेट गाड़ी है। बैठ भाई ट्रेवर, आजा, निकल रहे हैं भाई यहाँ से। और ध्यान रखना भाई कोई सा यहाँ से भागे ना गोलियाँ वोलियाँ चला के, या किसी भी तरीके से यहाँ पे स्केप ना कर पाए, ठीक है। लेमार, पिंक, पेंट, नंबर 2 भाई सब कुछ अच्छे से ध्यान रखना। बाकी मैं यहाँ से चलता हूँ और देख के आता हूँ भाई कि क्या रेड माफिया हमें अकेला मिल सकता है इस वक्त या फिर नहीं। देखो गाइस, अकेला भी नहीं मिला, अगर उसके आजू बाजू 50 भी बंदे, मैं कह रहा हूँ यार, अगर उसके आजू बाजू सिर्फ 50 भी बंदे हुए तब भी आज अटैक करके आज उसका हमेशा के लिए खेल ख़त्म कर देना है, हमेशा के लिए उसका चैप्टर क्लोज कर देना है, ये मेरा टारगेट है। आज वो रेड माफिया किसी भी तरीके से बचना नहीं चाहिए। यार ड्राइवर भाई दरवाजे नहीं ढंग से बंद करता, तू गाड़ी का पीछे वाला दरवाज़ा बंद कर पहले, ये हुई ना बात। अभी हॉस्पिटल की तरफ निकलते हैं। यस गाइस, चलो भाई हॉस्पिटल की तरफ जल्दी से निकलते हैं और उस रेड माफिया को पीटते हैं। एक बार देखेंगे वहाँ पर कितने बंदे हैं, ज़्यादा बंदे नहीं हुए फिर तो गया रेड माफिया, तू तो आज गया। बहुत बहुत परेशान कर रहा था ना भाई, अब तुझे मार के तेरे भाई को भी टपका देंगे और फिर हमारी गैंग पूरे लॉस सैंटोस में इस नाम से फेमस हो जाएगी कि भाई ये एक लौती ऐसी गैंग है जो कि भाई रेड माफिया से टक्कर ले सकती है। और जैसे ही ये चीज़ पूरे लॉस सैंटोस के अंदर फैलेगी, बल्कि टक्कर तो छोड़ो, ये बात फैलेगी कि ये एक लौती ऐसी गैंग है जिसने रेड माफिया को टक्कर लेके उड़ा भी दिया। बस ये चीज़ जैसे ही लॉस सैंटोस में फैलेगी भाई, सारी गैंग्स खौफ में आ जाने वाली है। इस गैंग को शुरुआत करने की कोशिश मैंने की थी भाई लॉस गैंग और बेलास गैंग की वजह से, एंड साथ ही साथ ग्रीन गैंग की वजह से, बट अभी हमारी गैंग सबसे बेस्ट गैंग बनेगी, द गैलेक्सी गैंग। यस, हर जगह हमारे अलग अलग अड्डे होंगे। अभी तो गैंग में 6 बंदे शामिल है, पूरे लॉस सैंटोस के बंदे हमारी गैंग में शामिल होना चाहेंगे। सारे बंदों के अंदर भाई भगदड़ सी मच जाएगी कि चलो भाई गैलेक्सी गैंग में शामिल होना है, और फिर हमारी गैंग सच में सबसे बड़ी गैंग बन जाएगी। अभी तो फिलहाल ये सब मैं कुछ ज़्यादा ही सोच सोच के पहुंच गया, अभी तो मेनली फोकस करना है उस रेड माफिया को उड़ाने पर, और खैर अभी मैं वही कर रहा हूँ। चलो भाई हॉस्पिटल की तरफ, एंड लेट्स डू दिस, लेट्स क्विकली डू दिस। पुलिस वालों ने मेरी गाड़ी रुकवा ली है। हेलो सर, क्या हो गया? या सर क्या प्रॉब्लम हो गई है? शक्ल मैच कर रहा है यार किसी वारंट से ये बंदा। कैसा वारंट है सर? 5 स्टार की पुलिस लग गई। अबे ट्रेवर भाग, बैठ भाई जल्दी, तुम्हारी ऐसी की तैसी पुलिस वालों। ट्रेवर जल्दी बैठ गाड़ी में। शिट, ओह नो, ये टैक्सी वाला गड़बड़ कर रहा है। जल्दी से ट्रेवर मेरे भाई जल्दी बैठ, जल्दी बैठ। बहुत ही बढ़िया, पीछे नहीं बैठना था तुझे, आगे बैठना था गधे। एक सेकंड कहीं गाड़ी साइड में रोकता हूँ, तू आगे आके बैठ।
आगे आके बैठ ड्राइवर भाई, पीछे मत बैठ, गोलियां चलने वाली है। 5 स्टार की पुलिस हमारे पीछे लगी है। जल्दी जल्दी आ गया, आगे बैठ आगे, जल्दी बैठ जल्दी बैठ जल्दी बैठ। ओके ये देखो गाइस, स्वैट वाले भी और पुलिस वाले भी। तो पुलिस हमारे पीछे क्यों पड़ गई, वो भी 5 स्टार की। ये क्या हो रहा है गाइस, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हम लोग कहाँ भाई हॉस्पिटल पे अटैक करने जा रहे थे उस रेड माफिया पे, और ये बीच में पुलिस ने हमारे ऊपर ही अटैक कर दिया। बट वाई, व्हाट्स द प्रॉब्लम भाई। कुछ तो ऐसा सीन है गाइस जो अभी मैं फिगर आउट नहीं कर पाया हूँ, बट जल्दी मैं फिगर आउट कर लूँगा यार। ये पुलिस मेरे पीछे क्यों पड़ी है, ये चीज़ मेरे को अभी समझ में नहीं आ रही है, बट जल्दी हमें पता चल जाएगा। तुम लोग बस रुको यार, पहले पुलिस से एस्केप करूँ मैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं आखिरकार सीन क्या है कि पुलिस वाले हमारे पीछे हाथ धो के पड़े हुए हैं। नहीं भाई सीरियसली में कुछ ना कुछ तो बात होगी, मेरा तो कुछ पुलिस से पंगा वंगा भी नहीं है। मेरे तो सच में पिछले कुछ दिनों से जब से मैंने ये गैंग वगैरह बनाई, मेरे तो पुलिस से पंगे ही नहीं हुए, तो फिर पुलिस क्यों मेरे पीछे। गड़बड़ है, बहुत बहुत ज़्यादा गड़बड़ है। ठीक है अभी तो पहले यहाँ से आगे चलो, और अभी पहले तो 5 स्टार की ये पुलिस से पीछे छुड़ाते हैं। अभी उस गैंग को तो बंद कर दिया है, गैंग को नहीं मतलब रेड माफिया के सारे बंदों को बंद कर दिया है भाई। उस पैलेस के अंदर, उस महल के अंदर, उस बंगलो के अंदर, वो वैसे महल जैसा ही है वो बंगलो, हाँ तो उसके अंदर बंद कर दिया है। और अभी हम लोग अटैक करने जा रहे थे, इतना सीन तुम्हें पता ही है। बट बीच में ये पुलिस क्यों टांग अड़ा रही है, ये सीन मुझे नहीं पता चल रहा भाई। कहाँ से बे मतलब में क्यों। ड्राइवर भाई तुझे कुछ पता चला, ड्राइवर को भी नहीं पता है यार। रुको भाई पहले पुलिस वालों से पीछा छुड़ाते हैं, और ज़रा पुलिस वालों के पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा, और वहाँ पता करना पड़ेगा कि भाई ऐसा क्या लफड़ा हो गया है कि ये लोग भाई हाथ धो के पीछे पड़ गए हैं। नहीं सच में भाई ऐसा क्या ड्रामा हो गया, क्या सीन हो गया, मेरे पीछे ही पड़ गए हैं ये लोग। एक काम करते हैं, वो ट्रेन का वो टनल नहीं है भाई, उसके अंदर चलते हैं, वहाँ पीछे छुड़ा लूँगा मैं पुलिस वालों से। यस वो ज़्यादा बेटर रहेगा। यस 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 कम ऑन जल्दी जल्दी यार जल्दी। ओके कम ऑन, नाइस नाइस। और टनल कहाँ चली गई, ये रही टनल। बढ़िया 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 बढ़िया, टनल के अंदर चलो भाई, टनल के अंदर चलो। ओके अबे चला यार, टनल के अंदर चल मेरे भाई। नीचे कहाँ आ गया तू। Rand City Mafia Gangster Game. चल मेरे भाई, नीचे कहाँ आ गया तू। ओके ओके गाड़ी मेरी चल। ओके नाइस। ट्रेन, अबे यार इस ट्रेन को भी अभी आना था, क्या ड्रामा है ये ट्रेन का। ओके रिवर्स लो, रिवर्स में चलाओ, रिवर्स में। और अभी सीधे करते हैं अपनी गाड़ी को, बढ़िया। यहीं पर रुकते हैं कुछ देर के लिए, पुलिस वालों के पीछा छोड़ने का इंतज़ार करते हैं बस। यस गाइस पुलिस के पीछे छोड़ने का यहाँ पर इंतज़ार करते हैं, एंड देन पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इन पुलिस वालों के साथ प्रॉब्लम क्या है, मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हैं ये लोग। ठीक है रुको गाइस, अभी ट्रेन गई, पुलिस वाले जल्दी मेरा पीछा छोड़ देंगे, यहाँ बहुत आसानी से मैं पीछे छुड़ा लेता हूँ। ओके स्टार्स ब्लिंक होना शुरू हो गए हैं भाई। कहाँ अलग ही खेल चल रहा था यार, कहाँ मैं उस रेड माफिया के बंदों को ट्रैप कर लिया था, क्या मस्त प्लानिंग की थी, मस्त एग्जीक्यूशन किया था कि उनका बंदों का पागल बनाएंगे कि हम लोग इस बंगले के अंदर छुपे हुए हैं, वो बंदे अटैक करने आएंगे, बाहर से दरवाज़ा बंद कर देंगे। सब कुछ एग्जीक्यूट हो गया, अब बस फाइनल एग्जीक्यूशन करना था, उसको फिनिश करना था रेड माफिया को। और उससे पहले पुलिस ने बीच में टांग अड़ा दी, वो भी 5 स्टार की पुलिस। छोड़ो बस, पीछा छोड़ दो यार, अभी तक ये स्टार्स ब्लिंक ही हो रहे हैं। तुम लोगों को पता चला है तो बताओ गाइस कमेंट में, क्या लगता है तुम लोग ये पुलिस वाले मेरे पीछे क्यों पड़े हैं, गैस कर सकते हो जाके कमेंट में। एक सेकंड, कहीं पुलिस वालों का रिश्ता तो नहीं है कुछ रेड माफिया से, मुझे तो लग रहा है भाई गड़बड़ लग रही है। खैर इन सब चीज़ों के बारे में पता चलेगा लेस्टर के एक दोस्त से। एक्चुअल में एक लेस्टर का दोस्त है भाई, वो भी पुलिस वाला ही है, तो उससे या तो पता कर सकते हैं या तो हम लोग पुलिस स्टेशन जाके पता कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन डायरेक्टली जाके तो मैं पता करूँगा नहीं, चोरी छुपे पता करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो फिलहाल पुलिस ने पीछा छोड़ दिया, वाओ मैंने ध्यान भी नहीं दिया। यस पुलिस ने पीछा छोड़ दिया है, और अभी एक काम करते हैं, पुलिस स्टेशन चलते हैं, चोरी छुपे पुलिस वालों की बातें सुनने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो पता चलेगा ही। चलो भाई, ओ फिर से ट्रेन आ गई, चलो चलो चलो। इस गाड़ी का कलर चेंज करवा लेते हैं, नकली नंबर प्लेट लगा लेते हैं। यस वरना तो गाड़ी से ही पहचान लेंगे पुलिस वाले। ओके तो गाड़ी में नकली नंबर प्लेट लगवा दी है भाई, और अभी पुलिस स्टेशन की बहुत ज़्यादा क्लोज है हम लोग, कलर वलर सब कुछ चेंज करवा दिया है, गाड़ी को अभी रिपेयर भी करवा दिया है। तो गाड़ी के कलर से या फिर नंबर प्लेट से तो पुलिस वाले नहीं पहचान पाएंगे। और अभी पुलिस स्टेशन आ भी चुके हैं, बस अब ये देखना है कि आखिरकार पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े क्यों हैं, और वो राज पता चलेगा हमें 2-4 पुलिस वालों की बातें सुनने से। तो देखते हैं कहीं पुलिस वाले बातचीत वगैरह कर रहे हैं क्या, अगर कर रहे होंगे
तो उनकी सिंपली बात सुनेंगे एंड हमें सब कुछ पता चल जाएगा। ओके, ओ 2 पुलिस वाले हैं यहाँ पर। एक सेकेंड ज़रा चलते हैं। और ट्रेवर भाई चुपके से पीछे ही रहियो मेरे। ओके, ज़रा सुनने की कोशिश करते हैं गैस, कुछ बातचीत वगैरह कर रहे हैं क्या ये लोग। ओके, ये तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी निकला है यार रेड माफिया। तो हल्के में ले रहे थे यार इसे। अभी मैंने जो पुलिस वालों की बातें सुनी है, मैं तुम्हें बताऊंगा, तुम लोगों को विश्वास नहीं करोगे भाई। रेड माफिया जो है वो मिला हुआ है भाई लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट से। यस, वो रेड माफिया लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट का अच्छा दोस्त है। तो ऑब्वियसली, और प्रेसिडेंट के अंडर में आती है भाई लॉस सैंटोस पुलिस डिपार्टमेंट। तो रेड माफिया के बंदे तो सारे खत्म हो गए। ये सारे बंदे, उसको भी नहीं पता कि उसके सारे बंदे गए कहाँ। वो सारे बंदे तो वहाँ ट्रैप्ड पड़े हैं। और अब ये सीन हुआ है भाई कि रेड माफिया को पता चल गया कि उसके सारे बंदे ट्रैप कर लिए हैं गैलेक्सी गैंग ने। अब गैलेक्सी गैंग उसके ऊपर अटैक करने आएगी। तो रेड माफिया ने अपने दोस्त लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट से कहा कि मुझे बचाओ। तो प्रेसिडेंट ने भाई पुलिस वालों को हमारे पीछे लगा दिया है, यानी गैलेक्सी गैंग के पीछे लगा दिया है। समझ रहे हो तुम लोग इसका मतलब? वो कितना पहुंचा हुआ आदमी है। उसकी जान पहचान लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट तक से है भाई। तो अगर हमें उस रेड माफिया को ख़त्म करना है तो हमें भाई लॉस सैंटोस का पुलिस डिपार्टमेंट, लॉस सैंटोस के मिलिट्री में भी, और लॉस सैंटोस के प्रेसिडेंट, आई गेस सबसे पंगे लेने पड़ेंगे भाई। ये इतना खतरनाक बंदा है। ओ तेरी यार, गलती कर दी। उस बंदे को हल्के में लेके सीरियसली में गलती कर दी। हमें तो लग रहा था यार ये रेड माफिया ऐसी कोई लोकल सा माफिया है, छोटी मोटी गैंग वैंग चला रहा है, वैसे ही तबाही मचाने की कोशिश कर रहा है, टपका देंगे। बट ये तो कुछ ज़्यादा ही पहुंचा हुआ आदमी निकला यार। प्रेसिडेंट से बातचीत है इसकी। इसने प्रेसिडेंट से कहा कि भाई पुलिस वालों को लगा दो गैलेक्सी गैंग के पीछे। तो सारे पुलिस वाले गैलेक्सी गैंग के पीछे सीरियसली में लग चुके हैं। ओ भाई भाई भाई, क्या करूँ अब मैं, पता नहीं भाई। अभी तो एक चीज है, हमें ये पता चल चुका। अबे ड्राइवर यार, तू पीछे मत बैठ, आगे आगे बैठ। दिमाग खराब कर रखा है एक तो इन पुलिस वालों ने, तूने एक अलग ही दुखी कर रखा है। देखो भाई, अभी एक चीज तो फिक्स है कि जिस बंदे से हम लोगों ने पंगा लिया है वो रेड माफिया, उसे मारना, उसे हराना, उसे टपकाना बिल्कुल भी आसान नहीं है। बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और अगर हमें उसको हटाना है, टपकाना है, तो हमें प्रेसिडेंट प्लस पुलिस प्लस मिलिट्री प्लस स्पेशल फोर्सेस प्लस स्वैट सोल्जर्स सबसे पंगे लेने पड़ेंगे। यहाँ तक कि लॉस सैंटोस की वो FIB और पता नहीं क्या क्या है वो सबसे। ओ भाई, ये तो बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। बट जो भी हो भाई, ख़त्म तो करके रहूँगा मैं। रेड माफिया को फिनिश तो करके रहूँगा, चाहे प्रेसिडेंट से ही पंगे क्यों ना लेने पड़े। तुम लोगों के पास कोई आइडिया है तो जाकर बताओगे इस कमेंट में। देखो, भले ही सामने प्रेसिडेंट हो और रेड माफिया हो, बट हमारी टीम में 6 बंदे हैं। इसके अलावा तुम लोग भी तो हो भाई। ये 6 बंदे तो हैं ही हमारी गैंग में, उसके अलावा तुम लोग भी हो। तो तुम लोग सजेस्ट करो भाई, आखिरकार किस तरीके से रेड माफिया तक पहुंचा जा सकता है और उसे फिनिश करने की कोशिश की जा सकती है। बाकी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ मैं तुम लोगों से नेक्स्ट वाली वीडियो में। गुड